रविवार संडे के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, मंगलवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और शुक्रवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। क्या आपके घर में तुलसी का पौधा है और आप उसे हर रोज जल से सींचती हैं, तो आपकी की गई ये गलतियां आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं और आपके घर की सफलता के सारे दरवाजों को बंद कर सकती हैं। तो अगर आप भी अपने घर में प्रगति और उन्नति के सारे मार्ग खोलना चाहती हैं, अपनी की गई गलतियों को सुधारना चाहती हैं और माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान करना चाहती हैं, तो भूल कर भी तुलसी में जल चढ़ाते समय ये गलतियां कभी ना करें। आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि तुलसी आपके घर को न केवल पवित्र करती है बल्कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके घर से बाहर कर देती है। तो तुलसी में जल चढ़ाने से पहले महिलाओं को विशेष सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कहते हैं आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज तुलसी में जल देने की विधि और नियम के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो तुलसी का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस वृक्ष में स्वयं नारायण का वास होता है और शायद ही हिंदू धर्म का कोई ऐसा घर होगा जिसके बाहर आपको तुलसी का वृक्ष नहीं मिलेगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस घर के आंगन में तुलसी लगी होती है और जिस घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष होता है, ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक शक्तियां भूल कर भी प्रवेश नहीं करती। साथ ही ऐसे घरों पर यदि कोई तंत्र मंत्र की क्रियाएं कराता है या फिर कोई अला बला या बुरी शक्तियां घर में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, तो माता तुलसी ऐसी मुसीबतों को खुद पर ले लेती हैं और आपके परिवार की रक्षा करती हैं। तो हर घर की महिलाओं को रोजाना तुलसी पर जल अर्पित करना ही चाहिए, लेकिन तुलसी पर जल अर्पित करते समय महिलाओं से कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आचार्य जी कहते हैं कि तुलसी में जल देने वाली महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि सदैव तुलसी में शुद्ध और पवित्र जल ही चढ़ाएं। साथ ही गंदा पानी, झूठे हाथों से स्पर्श किया हुआ पानी भूल से भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी ने ये भी कहा कि अगर महिलाएं अपने अशुद्ध दिनों में या फिर माहवारी के दिनों में तुलसी में जल अर्पित करती हैं या फिर तुलसी को स्पर्श भी कर लेती हैं, तो ऐसे में तुलसी माता सूख जाती हैं। इसीलिए माहवारी के 7 दिनों में महिलाएं तुलसी पर अपनी छाया भी भूलकर ना पड़ने दें। गुरुजी कहते हैं कि ऐसे तो ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी दल के नहीं लगाया जाता, लेकिन फिर भी रविवार, एकादशी और संक्रांति वाले दिन महिलाओं को भूल कर भी तुलसी में ना तो जल अर्पित करना चाहिए और ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको महान पाप भोगना पड़ता है। इसी के साथ गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे की 2 सेवा महत्वपूर्ण रूप से बताई जाती हैं, जिसमें जल सेवा और मंजरी सेवा विशेष महत्व रखती है। तो हर महिला को अपने घर की तुलसी में रोजाना सुबह सूर्योदय के समय जल अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ सुबह और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी नारायण आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके घर को धन धान्य से भरपूर कर देती हैं। इसी के साथ तुलसी की दूसरी सेवा मंजरी सेवा बताई जाती है। अगर आपके घर में रखी हुई तुलसी पर मंजरी आ जाती है तो इसे समय समय पर तोड़ते रहिए, क्योंकि तुलसी पर लगी हुई मंजरी सूख कर तुलसी को कष्ट देती है। इसीलिए अगर आपके घर में तुलसी है तो गुरुजी की बताई हुई तुलसी की ये दोनों सेवा करना आपका सबसे पहला धर्म है। इसी के साथ गुरुजी का ये भी कहना है कि यदि आप अपने घर में तुलसी रखते हैं तो आपको पवित्रता और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पास कोई भी अपवित्र कर्म नहीं होना चाहिए, ना ही आपको तुलसी माता से बिना मांगे तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही कभी तुलसी को अशुद्ध हाथों से स्पर्श करना चाहिए।
तो दोस्तों ये थे गुरुजी के बताए हुए तुलसी में जल देने के और तुलसी की पूजा करने के कुछ विशेष नियम। उम्मीद करते हैं गुरुजी की दी हुई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित रही होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके गुरुजी की महिमा को और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।